बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त अमार शाहिद। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, फिजिक्स 9th क्लास का। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। 4.1 है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। 3 फोर्सेस गिवन है। 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, 4 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये 3 फोर्सेस गिवन है और इनका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है ये भी हमें समझना चाहिए। दो चीज़ों को या किसी 2-3 जितनी भी चीज़ें उनको ऐडअप करते हैं, ऐडअप करने के नतीजे में जो आंसर आता है उसे रिजल्टेंट कहते हैं। जैसे फर्ज करें 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है। तो हम कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ 4 and 9 इज़ 4 and 5 इज़ 9। इसी तरह से 6 और 3 इसका जो प्लस करके आंसर आता है वो 9 होता है। हम ये कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ 6 and 3 इज़ 9। हम जानते हैं कि जो वेक्टर्स होते हैं इन्हें ऑर्डिनरी तरीके से ऐड अप नहीं किया जाता, बल्कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक रूल होता है जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। अब ये 3 फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की तरफ है, 6 न्यूटन वाई एक्सिस की तरफ है, 4 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ये 3 फोर्सेस हैं, इन्हें हमने ऐड अप करना है, ऐड अप करके रिजल्टेंट निकालना है। ये क्वेश्चन का हमारा टास्क है। तो आए ज़रा देखते हैं इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये है कि इस क्वेश्चन को करते हुए आपको साथ साथ से ड्रॉ भी करना है कि किस किस तरह से हमने इसको कैरी ऑन आगे लेकर चलना है। सबसे पहला जो फोर्स है वो क्या है, 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहली फोर्स किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, सबसे फर्स्ट वाली फोर्स। तो जैसे कि ये 10 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लगी। दूसरे नंबर पर 6 न्यूटन फोर्स किस तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होगा। कितनी न्यूटन की फोर्स है, 6 न्यूटन, जैसा कि ये गिवन है। इसी तरह से 4 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होता है, यानी ये इस तरफ होगी। अच्छा, अब ये 3 फोर्सेस हैं जिन्हें हमने ऐड अप करना है। सबसे पहले जो फोर्सेस एक लाइन के अलॉन्ग होती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ए वाली फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स और सी वाली फोर्स है -4 न्यूटन फोर्स, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। बेशक ये डायरेक्शन चेंज है लेकिन है अलॉन्ग है। इन्हें ऑर्डिनरी तरीके से जमा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम F1 और F3 को ऐड अप कर लेंगे क्योंकि इन्हें ऑर्डिनरी तरीके से जमा कर सकते हैं हम। तो एज F1 एंड F3 आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो वी ऐड देम बाई ऑर्डिनरी मेथड। ऑर्डिनरी मेथड से ऐड करेंगे तो F1 + F3 आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 10 + -4, यानी 10 - 4 आ जाएगा। F1 + F3 क्या आ जाएगा, 10 - 4। अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा F1 + F3 6 न्यूटन आ जाएगा। तो ये जैसे कि ये आंसर भी है। अब चूंकि 10 न्यूटन जो बड़ी वैल्यू है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए आंसर भी 6 न्यूटन लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा। ये F1 + F3 6 न्यूटन आ गया टूवर्ड्स along the positive x axis. Now by adding F1 + F3, यानी ये जो आंसर आ चुका है हमारे, अब ये आंसर आ चुका है, इसको हम F2 में ऐड कर देंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ दी हों, 2, 3 और 5 दी हो, तो आप पहले 2 और 3 को प्लस कर दें, फिर उसको आंसर है उसको लास्ट वाले में प्लस कर दें। हमने भी ऐसे किया है, हमने A और C को पहले ऐडअप किया और फिर हम इन दोनों के रिजल्टेंट को B के अंदर ऐड कर रहे हैं, यानी F1 + F3 को F2 के अंदर ऐड करें। अब हम देख रहे हैं कि F1 + F3 और F2 जो है ये सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं है, ये दोनों डिफरेंट एक ख़ास एंगल बना रहे हैं। तो अब हेड टू टेल रूल लगेगा। हेड टू टेल रूल में हमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लगा रहे हैं। F1 + F3 किस तरफ है, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, तो ये हमने पहले लगा दिया। ये F1 + F3 है, कितना है ये, 6 न्यूटन। इसी तरह से जो हेड टू टेल रूल का जो दूसरा मेथड होता है वो ये होता है कि जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिलानी है। जैसे कि ये इवन भी है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर आ गया, दूसरी फोर्स आ गई, वो 6 न्यूटन है। अब रिजल्टेंट क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल के साथ
और फाइनल वाले वेक्टर के हेड के साथ मिले उसे रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, जैसा कि ये गिवन भी है। तो ये रिजल्टेंट है। फ्रॉम दी अबव फिगर इट इज़ क्लियर डैट। अब चूँकि हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से आसान करना चाह रहे हैं, यहाँ से एक बात क्लियर है, F1 प्लस F3 किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। मैं इसे सम करके F1 प्लस F3 को Fx कह सकता हूँ और क्या कहूँगा कि Fx क्या है 6 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली F2 किसके अलॉन्ग है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैं कह सकता हूँ Fy आपके पास 6 न्यूटन है। आसान अल्फाज में Fx 6 न्यूटन और Fy किसके इक्वल है? 6 न्यूटन। इसी को हम यहाँ पर मज़ीद करते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, Fx आपके पास 6 न्यूटन है और Fy भी आपके पास 6 न्यूटन है। ये आपके पास और Rx क्या आ जाएगा? R के रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगी? Fx प्लस Fy। साथ में एंगल क्या है? 40 फर्ज करें अभी थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का हम फार्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास स्क्वायर रूट 72 आंसर आ जाएगा। इसको अंडर रूट की वैल्यू देखेंगे तो 8.5 न्यूटन आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी तरह से एंगल क्या होगा? टैन थीटा इज इक्वल टू Fy और Fx हम पहले ही जानते हैं। Fy और Fx और थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टैन इनवर्स Fy और Fx। वैल्यूज़ पुट करेंगे, Fy की वैल्यू 6 और Fx की वैल्यू भी 6 है, तो टैन इनवर्स 1 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1। टैन इनवर्स 1 45 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल इज़ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, वो पहली चीज़ थी कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास आ गया। वो कितने? 8.5 न्यूटन। दूसरे नंबर पर कि वही रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। 4.2 न्यूमेरिकल, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? Fx और Fy अगर गौर से देखें तो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उन्हीं दो कंपोनेंट्स को यानी Fx और Fy को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। एक ऐसी फोर्स है जो 50 न्यूटन फोर्स है जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। आइए ज़रा देखते हैं। फर्स्ट करें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये हमारे पास फोर्स है 50 न्यूटन की, ठीक है। इसका ये Fx है, ये फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास Fy है, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ये एक्स एक्सिस से जो 50 न्यूटन की फोर्स है कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। गिवन डाटा इसमें क्या है? पहले नंबर पर फोर्स है, कितनी फोर्स है? 50 न्यूटन। दूसरे नंबर पर थीटा 30 डिग्री है। फाइंड आउट क्या करना है? Fx और Fy आपने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन Fy का फार्मूला क्या होता है? F sin थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 25 न्यूटन आंसर आ जाएगा Fy का। दूसरे नंबर पर Fx किसके इक्वल होता है? F cos थीटा के। ये वो फार्मूला है जो आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। Fx इक्वल टू F cos थीटा। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। रिजल्ट Hence, x component of the force is 43.3 Newton and y component of the force is 25 Newton. 4.3 numerical. Find the magnitude and direction of a force if its x component is 12 Newton and y component is 5 Newton. अब पिछले सवाल का बिल्कुल कन्वर्स है, उल्ट है। यानी यहाँ पे अब आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है, आपने फोर्स मालूम करनी है और डायरेक्शन यानी थीटा मालूम करना है। ये देखें ज़रा, Fx आपके पास 12 न्यूटन आ गया, Fy आपके पास 5 न्यूटन आ गया। थीटा मालूम करना है और साथ में आपने फोर्स मालूम करनी है। गिवन डाटा क्या क्या है? Fx और Fy है। इसी तरह से F मालूम करना है और आपने थीटा मालूम करना है। इसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, F इक्वल टू जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट Fx स्क्वायर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 13 न्यूटन। सिमिलरली टैन थीटा किसके इक्वल होता है? Fy और Fx, और थीटा टैन इनवर्स Fy और Fx होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 22.6 डिग्रीज। तो रिजल्ट क्या आ गया? 13 न्यूटन फोर्स, दिस इज अ 13 न्यूटन फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 22.6 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। 4.4 A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut.
फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। फर्स्ट करें आपके पास ये कोई भी नट है, स्पैनर है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 100 न्यूटन। इसके अलावा मोमेंट आर्म वो कितने हैं? 10 सेंटीमीटर। मोमेंट आर्म क्या होता है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे मोमेंट आर्म कहते हैं। फाइंड आउट आपने क्या करना है? टॉर्क, यानी ये जो टॉर्क, ये जो घूम रहा है टॉर्क, वो हमने जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है प्रोड्यूस, ये फाइंड आउट करना है हमने। और टॉर्क का फार्मूला होता है F क्रॉस L। गिवन डाटा, मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, इसके अलावा फोर्स आपके पास 100 न्यूटन है। फाइंड आउट करना है आपने टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू F क्रॉस L होता है। वैल्यूज पुट करेंगे 10 न्यूटन मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। रिजल्ट, हैंस द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज 100 न्यूटन मीटर। 4.5 अ फोर्स इज एक्टिंग on a body making an angle of 30 degree with horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. देखते हैं क्या बता कह रहा है वो। सपोज ये आपके पास x और y एक्सिस है, यहाँ पर जो फोर्स है Fx आपके पास 20 न्यूटन ये गिवन है, और इसी तरह से Fy आपने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा थीटा आपके पास 30 डिग्री है। अब हमने ये इसको कैसे सॉल्व आउट करना है, आए ज़रा देखते हैं। गिवन डाटा Fx और थीटा आपके पास गिवन है, Fy F मालूम करना है आपने। Fy नहीं बल्कि F मालूम करना है आपने, यानी फोर्स मालूम करनी है। Fx इक्वल टू F कॉस थीटा आ जाएगा। Fx की वैल्यू क्या है? 20, और F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस 30, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.866 आ जाएगा। F अल्टीमेटली 20 डिवाइडेड बाई 0.866 आ जाएगा, तो ये आंसर क्या बन गया? 23.09 न्यूटन्स। रिजल्ट, हैंस द रिक्वायर्ड फोर्स इज 23.09 और 23.1 न्यूटन्स। 4.6 द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। कार के स्टीयरिंग का रेडियस कितना है? 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। फर्स्ट करें, ये आपके पास स्टीयरिंग है कार का, आप फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन की, और इसके अलावा 50 न्यूटन की फोर्स लग के, इसके अलावा ये जो स्टीयरिंग है इसका रेडियस कितना है? रेडियस आपके पास है 16 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 16 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स डैट ये जो O से A का डिस्टेंस है ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, और इसी तरह से O से B का डिस्टेंस ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम इसे कपल कहते हैं किसे? कपल कहते हैं जोड़े को, यानी दो चीज़ें जो एक ही काम कर रही हों, जब जुड़वा जिसे हम कहते हैं जोड़ा, यानी ये एक तो टार्क ये भी चीज़ यहाँ से प्रोड्यूस होगा और एक टार्क यहाँ से भी प्रोड्यूस होगा। अच्छा, पहला टार्क जो प्रोड्यूस होगा, ये तो पता है कि ये O क्या है? आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। O भी आपके पास मोमेंट आर्म है और फोर्स ही है। जो पहला टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो OB इंटू F होगा, और दूसरा टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा OA इंटू F होगा। ये दोनों टॉर्क्स मिलकर एक बड़ा टॉर्क बना रहे हैं, इसलिए इनको कपल कहते हैं, क्योंकि ये भी तो इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला टॉर्क भी इस बॉडी को इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक कपल की सूरत में हमारे पास आता है। तो हम ये कह सकते हैं F इंटू OB प्लस F इंटू OA, ये आपके पास कपल होगा। रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर या 0.16 मीटर्स। कपल आपने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, कपल इज फॉर्म्ड, ये देख लें, कपल इज फॉर्म्ड बाय टू टॉर्क्स एज शोन इन द अबव फिगर। सो कपल इज इक्वल टू F इंटू OA प्लस F इंटू OB। F कॉमन करेंगे, 0.16 प्लस 0.16 0.32 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 16 न्यूटन मीटर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिजल्ट, हैंस द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन फोर्स इज 16 न्यूटन मीटर। अ पिक्चर इज हैंग्ड vertically by two vertical strings. The tension in the string are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. फर्स्ट करें, पिक्चर फ्रेम कोई भी आपके पास है, जैसे कि यहाँ पर काई कबीले का एक झंडा है, वो उसका आप मान लें ये पिक्चर फ्रेम है। तो इसका ये दो रस्सियों के साथ बंधा हुआ है। पहली रस्सी में कितनी टेंशन है? 3.8 न्यूटन, और दूसरी रस्सी में कितनी टेंशन है? 4.4 न्यूटन।
अच्छा, ये दो फोर्सेस तो ऊपर की तरफ लग रही हैं, लेकिन एक और फोर्स भी है जो वेट की फॉर्म में बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वो W है। अभी गौर से देखने से मालूम होता है कि तीन फोर्सेस हैं, T1 है, T2 है और W है। ये तीन फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही हैं यहाँ पर। तो ये तो दो फोर्सेस तो आ गई T1, दो टेंशन्स की सूरत में T1 और T2 आ गई हैं। वेट हमने फाइंड आउट करना है। Here are three vertical forces, T1 acting vertically upward, T2 acting vertically upward, weight acting vertically downward. By first condition of equilibrium, अब चूंकि ये हिल तो नहीं रहा है, स्टेशनरी है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी जितनी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका जो सम है वो जीरो के इक्वल है। T1 प्लस T2 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू तक जाके प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। T1 और T2 के वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 8.2 न्यूटन्स। रिजल्ट, hence the weight of the picture frame is 8.2 Newton. 4.8 Two blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the two strings as shown in the figure. Find the tension in each. जैसे कि ये दिखाया गया, इस स्ट्रिंग के अंदर और इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस पर मबनी है और कोई भी इसका आसान से इसका जवाब दे देगा। फर्ज करें ये आपके पास 3 किलो का कोई भी ब्लॉक है। अब 3 किलो का ब्लॉक और ये रस्सी ने इसको उठाया हुआ है। अब ज़ाहिरी बात है क्योंकि हैंग्ड है तो इसका वेट नीचे की तरफ ऐड करेगा। वेट किसके इक्वल होता है, mg के, और mg फिर किसका 3 × 10 30 न्यूटन आ जाएगा, यानी W1 इसका वेट किस तरफ ऐड कर रहा है, नीचे की तरफ ऐड कर रहा है। अब और दूसरे नंबर पर टेंशन ऊपर की तरफ, ज़ाहिर बात है अगर इसने होल्ड करना है तो जितना वेट है उतनी टेंशन ऊपर की तरफ भी एक्ट करनी पड़ेगी। तो ये टेंशन कितनी है, दिस स्ट्रिंग इज होल्ड ओनली, दिस स्ट्रिंग होल्ड ओनली 3 किलोग्राम, सो इट्स टेंशन इज अकॉर्डिंगली। लेकिन एक बात है कि ये वाली स्ट्रिंग ने सिर्फ और सिर्फ ये 3 किलो का मास ही तो होल्ड किया हुआ है, इसकी तो टेंशन कितनी होगी, जितना इसका वेट है, यानी T1 W1 के इक्वल होगी और वो कितने 30 न्यूटन, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी 30 न्यूटन। अब ऊपर एक बड़ा मास है 5 किलोग्राम। अब 5 किलोग्राम का भी वेट है, वो वेट कितना है mg के फार्मूले से थ्रू 5 × 10 50 न्यूटन आ गया आपके पास, यानी इस मास का वेट कितना है 50 किलोग्राम। अब इस रस्सी के अंदर भी टेंशन मालूम करनी है, लेकिन ये रस्सी के अंदर गौर से देखें, इस रस्सी ने ना सिर्फ 5 किलोग्राम की बॉडी को उठाया बल्कि 3 किलोग्राम बॉडी को भी उठाया हुआ है। दिस स्ट्रिंग होल्ड्स बोथ मासेस, सो इट्स टेंशन इज ड्यू टू द वेट्स ऑफ ड्यू टू बोथ द वेट्स, दैट इज W1 प्लस W2। तो T2 क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2, यानी 50 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, ये किसके इक्वल आ जाएगा 80 न्यूटन। यानी इसको अगर हम रिजल्ट की तरफ आएँ तो जो ऊपर वाला सिरा है ये वाली स्ट्रिंग, if टेंशन कितनी होगी 80 न्यूटन और नीचे वाले सिरे की टेंशन कितनी होगी 30 न्यूटन। आगे चलते हैं 4.9 A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 cm long spanner. What length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? For tightening the nut, नट टाइट करना है तो नट टाइट करना है, जानते हैं नट टाइट करने के लिए कौन सी वाइज में फोर्स लगानी पड़ती है या टॉर्क लगाना पड़ता है, कौन सा मोमेंट होना होता है, टाइट करते हुए क्लॉकवाइज और इसी तरह से लूज करते हुए एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रखना है, टाइट करते हुए क्लॉकवाइज और लूज करते हुए एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इस नट को हम टाइट कर रहे हैं, कितनी फोर्स है 100 न्यूटन की फोर्स है और इसका मोमेंट आर्म कितना है 10 सेंटीमीटर और ये देखें ये क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी हो रही है। τ1 फिर किसके इक्वल आ गया F1 मल्टीप्लाई बाई L1। दूसरा केस क्या है, केस 2 फॉर लूजनिंग द सेम नट। अब यही सेम नट है, अब इसको हम क्या करना है लूज करना है। लूज करेंगे
तो एक और बात ये कि अब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। अब मोमेंट आर्म कितना है, L2, वो फाइंड आउट करना है। दूसरे नंबर पर ये फोर्स हम लगा रहे हैं 150 न्यूटन है। टॉर्क यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉ2 किसके इक्वल होगा, ये तो जनरल फार्मूला है टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, लेकिन यहाँ पे सेकंड केस की बात हो रही है तो टॉ2 इज इक्वल टू F2 क्रॉस L2। ये दो चीज़ें हैं, टॉ1 इज इक्वल टू F1 क्रॉस L1 और टॉ2 F2 क्रॉस L2। एक बात जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर टाइटनिंग द नट फॉर लूजनिंग द सेम नट। अब नट सेम है, यानी जितना टॉर्क जिस टॉर्क से इस नट को टाइट किया गया था कम से कम उतना ही टॉर्क हमें चाहिए इसको लूज करने के लिए भी। इट मीन्स दैट टॉ1 शुड बी इक्वल टू टॉ2 और साथ में F1 और L1 और F2 ये गिवन है, L2 मालूम करना है हमने गिवन डाटा। केस 1 क्या, फॉर टाइटनिंग द नट F1 और L1 आपके पास गिवन है और फॉर लूजनिंग द नट F2 आपके पास 150 न्यूटन आपके पास है। फाइंड आउट क्या करना है, L2 मालूम करना है, यानी जो सेकंड केस में मोमेंट आर्म था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टॉर्क फॉर टाइटनिंग द नट 20 न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन मीटर, यानी टॉ1 आपके पास 20 न्यूटन मीटर आ गया। टॉर्क फॉर लूजनिंग द नट वो क्या है, टॉ2 इज इक्वल टू 150, ये भी टॉ2 इज इक्वल टू F2 इंटू L2 आ जाएगा, 150 इंटू L2 आ जाएगा। अच्छा, फॉर टाइटनिंग एंड लूजनिंग द नट सेम टॉर्क इज रिक्वायर्ड, तो टॉ1 और टॉ2 दोनों सेम आ जाएंगे। अच्छा, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास L2 की वैल्यू 0.133 मीटर्स आ जाएगी। इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा रिलायबल होगा हमारे लिए, तो 13.3 सेंटीमीटर L2 आ जाएगा हमारे पास। तो रिजल्ट क्या है, सो द लेंथ ऑफ द स्पैनर शुड बी 13.3 सेंटीमीटर फॉर लूजनिंग द नट।